बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान हेयर क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट में। जैसे कि बच्चों ने 3.3 ख़त्म कर ली थी, आज हम 3.4 शुरू करते हैं। 3.4 को शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड टॉपिक है वो देख लें। जैसे 3.3 में डॉट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था। डॉट हमारे पास उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो क्रॉस हमारे पास उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई किया जाता है गिव्स वेक्टर क्वांटिटी, हमें वेक्टर मिलता है, वेक्टर की क्वांटिटी मिलती है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट उसमें वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं मैथमेटिकली। हम लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस हो रहा है, तो ए क्रॉस बी होगा इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। और एन यूनिट वेक्टर डायग्राम देख लें, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल भी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताती है कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। अब उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज देखें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है, ठीक है। एंड बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और नंबर 2 कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट सेटिस्फाई, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं करता, जिसकी वजह से हम ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए कंडीशन लेते हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी इक्वल होगा तो माइनस बी क्रॉस होगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस है तो एंटी कम्यूटेटिव होगा, तो माइनस नहीं है और इज़ नॉट इक्वल टू फिर ये होगा। और कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट सेटिस्फाई। पैरेलल वेक्टर है, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम पैरेलल की दो कंडीशन लेते हैं, एक सेम डायरेक्शन, एक ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले हम पैरेलल वेक्टर लेते हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रखेंगे। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन डिफरेंट में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे। और एन ये वेक्टर उस तरह से लिखा। और ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन 180 इक्वल टू 0 होता है, तो ये सारा 0 ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 है, ए क्रॉस बी आर पैरेलल बट इन सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम रखते हैं, पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 0 होता है, तो फिर अगेन ये 0 हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये देखें ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, अब ए क्रॉस बी, एक बी से मल्टीप्लाई, दरम्यान में प्लस है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई क्रॉस सी हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेयर सी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन थर्ड वेक्टर की इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है कि सी इज़ द वेक्टर है, सी ऐसा वेक्टर है, सी इज़ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी परपेंडिकुलर होगा ए और बी के साथ, ठीक है, सी परपेंडिकुलर होगा ए और बी पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये माइनस बी क्रॉस ए होगा। तो देखें कैसे डायरेक्शन चेंज होगी है, यहाँ पे देखें डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी तो प्लस ए क्रॉस बी, जब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, एंगल, तो इन दो को क्रॉस करवाते हैं तो बी क्रॉस ए होगा। तो ये सी इक्वल, ये थर्ड आ जाएगा, सी इक्वल टू नीचे की तरफ डायरेक्शन तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। देखें जब हमने इन दो का क्रॉस करवाया तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखें फॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0, वहाँ पे डॉट क्या था 1 था, यहाँ पे 0 है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। और इनको उल्टा दें तो ये माइनस जे आई क्रॉस जे है तो के, जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के होगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होगा, ठीक है। के क्रॉस आई इक्वल टू जे है, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे होगा। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू होगा एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का क्रॉस, ए क्रॉस बी, ठीक है। एरिया इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी, ये ट्रायंगल का एरिया होगा। और नोट में क्या करना है, अगर आपको वेक्टर ए दिया जाए और बी वेक्टर दिया जाए, ए क्रॉस बी को फाइंड करने का एक और तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वेक्टर आई जे के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनके कंपोनेंट लिखेंगे, इधर x1 आ जाएगा, इधर y1 इधर z1, इधर x2 y2 और z2। पहले के कंपोनेंट लिखेंगे फिर दूसरे के इधर आई जे के लिखेंगे।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, इसको ये उल्टा दें, यहीं से एंगल फाइंड करेंगे। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए क्या होती है हमारे पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर क्रॉस आर एंड एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स आपने पढ़ी हुई है फिजिक्स में, इसमें अगेन आप देख लें। और एम इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे मोमेंट का, एम इक्वल टू आर क्रॉस एफ। 3.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपको दिएंगे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे हमने करना है, सिर्फ हम क्रॉस लिख लेते हैं, ठीक है, दरमियान में। तो जे क्रॉस टू जे प्लस 3k, जे को अंदर, जे ब्रैकेट बाहर अंदर, ब्रैकेट अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो इस जे के साथ 1 है, 2 1 इज 2, जे क्रॉस जे प्लस, ठीक है, और जे इस 3 के साथ, जे के साथ 1 है, 3 1 इज 3, और जे क्रॉस के, ठीक है। अब आगे पुट कर देते हैं, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 होता है और जे क्रॉस के इक्वल टू आई, तो यहाँ पे आई पुट कर दिया, 2 इंटू 0 पुट कर दिया, और हिंस इसका आंसर हमारे पास 3i हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, देख लें। थर्ड पार्ट करवाती हूँ, 2i माइनस 3j प्लस 5k क्रॉस 6i प्लस 2j माइनस 3 के 3 टर्म्स हैं और 2 ब्रैकेट्स में हमें क्रॉस हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट कर दिया, पहली वाली को हमने नाम दे दी, पहली ब्रैकेट को ए का नाम दे दी, दूसरी ब्रैकेट हमने बी का नाम दे दी, मर्जी आप ना भी दें, डायरेक्ट भी कर सकती हैं। नाउ ए क्रॉस बी इक्वल टू, मैंने कहा था आप क्रॉस किस तरह से भी फाइंड कर सकती हैं, डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट कर सकती हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इन सब के साथ आई जे के लिखे, तो आई जे के को एक ही दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर कंपोनेंट लिखेंगे पहले वेक्टर के 2 माइनस 3 5, और फिर दूसरे कंपोनेंट के वेक्टर लिखेंगे 6 प्लस 2 माइनस 3 विद सिंबल, ठीक है। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट मैंने आपको सिखाया, उस तरह कब करना है। इसको लेंगे आई को, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ के ये 4 एलिमेंट लिखेंगे इसके अंदर। सेकंड क्या होता है, माइनस प्लस, दूसरा माइनस, फिर जे लिखा, फिर इस कॉलम को छोड़ के और फर्स्ट रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट 2 6 5 माइनस 3 लिखेंगे, और प्लस के इस कॉलम को छोड़ के और फर्स्ट रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट 2 6 माइनस 3 और 2, जैसे हम डिटर्मिनेंट मैंने आपको सिखाया उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर आगे सॉल्व किया, ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। आई को देखें बाहर छोड़ा हुआ है, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, डायगोनल पर मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, शो दैट इन 2 डिफरेंट वे, 2 तरीकों से आपने बताना है वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, वेक्टर ए और बी पैरेलल है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया है। फॉर पैरेलल वेक्टर वी हैव, हमें पता है कि ए लैम्डा इक्वल टू बी, यानी कि हमारे पास ए के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी लैम्डा की और इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। तो लैम्डा मैंने ए के कंपोनेंट लिखे हैं सारे, क्या है -1, आई के साथ -1 है, 2 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू बी के कंपोनेंट लिखूँगी 2 -4 6, ठीक है। लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कुछ तरफ ले जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू -2 हो जाएगी, -1 लैम्डा से मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस कुछ तरफ ले जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू -2। अब 2 लैम्डा इक्वल टू -4, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, और 2 को डिवाइड कर दिया मैंने और लैम्डा की वैल्यू फिर -2 आ गई, और -3 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -3 को डिवाइड करवा देंगे, लैम्डा की वैल्यू फिर -2 आ गई। हर केस में हर तीनों कंपोनेंट में आपने देखा लैम्डा की वैल्यू -2 सेम आई है, हेंस लैम्डा हैव सेम वैल्यू, लैम्डा की सेम वैल्यू आई है, देन वेक्टर्स आर पैरेलल। हम बताएंगे वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। आपने पार्ट 2 खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 और 8 का फर्स्ट पार्ट एक जैसे, मैं 8 का फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, आपने क्वेश्चन नंबर 3 खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ ए, आपको ए दिया जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया जाए, सी वेक्टर कंप्यूट, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर बी क्रॉस सी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी भी आप डिटर्मिनेंट से कर लें, बी क्रॉस सी भी आप डिटर्मिनेंट से कर लें, बी और सी की वैल्यू पुट करके, और थर्ड पार्ट में आपको करवाती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लें, ये देखें, इफ़ अगर आपको एक वैल्यू दी जाए बी और सी की वैल्यू, कंप्यूट ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू ए वेक्टर लिखा प्लस बी वेक्टर लिखा, आई प्लस आपस में प्लस हो गया, आई वाली टर्म्स आपस में प्लस होगी, जे वाली आपस में प्लस होगी, के वाली आपस में प्लस माइनस होगी, ए प्लस बी आ गया आपके पास, ठीक है। अब ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए वेक्टर की वैल्यू डाली माइनस बी वेक्टर की वैल्यू डाली, अब माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया हर एक के साथ,
आई वाले आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, जे वाले आपस में प्लस माइनस, के वाले आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। अब ए माइनस बी की वैल्यू भी आ गई और ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई है। अब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी करना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू ये मैंने डाल दी, क्रॉस ए माइनस बी की ये वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस कैसे लेंगे, इनके साथ मैंने क्या कहा था, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे लेना है आपने, डिटर्मिनेंट से लेना है, बहुत ईजी है। आई जे के लिखना है। फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 5 माइनस 7 9 और सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1 प्लस 1, आई के साथ प्लस 1 माइनस 5 और के के साथ 1। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपने और ये आगे आपने खुद सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आपने आंसर लाना है। तो ये देख लें, आई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, पहले डायगोनल माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 और जे इंटू इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, के इंटू माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 7, ठीक है। और फिर सॉल्व किया, आए अंदर ये वैल्यू -7 प्लस 45 5 माइनस 9 और इनको सॉल्व किया अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा हेंस, ठीक है। हेंस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू 38 आई प्लस 4j माइनस 18k, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, यूज़ वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए टू कंप्यूट, आपने फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद द गिवन वर्टिसेस। आपको नीचे वर्टिसेस गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। पी क्यू आर वर्टिसेस दिए हुए हैं, गिवन हमारे पास पी क्यू आर है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, इनको वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -2i -3j हो जाएगा अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो। अब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए मैं ये तीनों वर्टिसेस लिखिए, फाइंड हमने क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और फार्मूला हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 पी क्यू और क्रॉस पी आर हो जाएगा, ठीक है। पी को क्यू के साथ लिखना है, फिर क्रॉस पी को आर के साथ करवाना है क्रॉस, ठीक है। सेंस अब पी क्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। अब ये फार्मूले के मुताबिक हमें क्या क्या चाहिए, हमें पी क्यू चाहिए, फिर पी आर चाहिए, फिर उनका क्रॉस भी चाहिए, फिर उनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। पहले पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस पी होता है। क्यू की वैल्यू डाली 3 2 और माइनस पी की वैल्यू डाली, पी की वैल्यू क्या है -2 -3। अब 3 माइनस इंटू -2 हो जाएगा, काम उसी तरह से डालेंगे ये वाला, और 2 माइनस इंटू -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 + 2 और ये 5 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें 5i + 5j हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू फाइंड कर लिया, पी आर फाइंड आउट करना था, पी आर इक्वल टू r माइनस पी। उसी तरह से मैंने पी आर फाइंड आउट किया, वेक्टर की फॉर्म में लिखा 1i - 5j, ठीक है। सो अब पी क्यू और क्रॉस पी आर फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू लिखी जो पीछे फाइंड की थी, क्रॉस ये डाला और पी आर की वैल्यू ये फाइंड आउट की वो लिखी, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में। अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिर्फ क्रॉस है। 5i क्रॉस ये ब्रैकेट और प्लस 5j क्रॉस ये ब्रैकेट, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस आई के साथ 1 है, 5 1 = 5 i क्रॉस i माइनस 5 5 = 25 और i क्रॉस j हो जाएगा, ठीक है। और 5 और यहाँ पे 1 है, 5 1 = 5 j क्रॉस i प्लस माइनस 5 5 = 25 j क्रॉस j, ठीक है। अब i क्रॉस i की जगह 0, j क्रॉस j की जगह 0 पुट कर दिया। ये देखें i क्रॉस j की जगह क्या पुट किया k, और j क्रॉस i की जगह -k पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी k आ गया, यहाँ भी k आ गया, -k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5k और -25 के बाकी 0 हो गए, तो ये माइनस प्लस 25k में -5k प्लस किया -30k यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर। अब इसके बाद पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/2 इस तरह से लिखा, पी क्यू और क्रॉस पी आर की वैल्यू क्या है -30k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा √30 का स्क्वायर, के नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर अंडर से काट दिया। देखें यहाँ पे पी क्यू क्रॉस पी आर की वैल्यू क्या आई थी 30k आई थी, वो पुट की। मैग्नीट्यूड लेते, मैग्नीट्यूड क्या होता है √of कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे के का कंपोनेंट क्या है -30 है, -30 का स्क्वायर अंडर से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है 215 सा 30 और -15 आ गया। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू +15 हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन करते हैं, फोर्स F, आपको फोर्स दी हुई है एक्स ऑन पार्टिकल, एक पार्टिकल पे एक फोर्स लगाई गई है 8 किस पॉइंट पे 1 - 2 और 2। एक पार्टिकल पे फोर्स लगाई है
इस पार्टिकल पे इस पॉइंट पे फोर्स लगाई हुई है। फाइंड द मोमेंट, आपने मोमेंट फाइंड आउट करना है। आर टार्क, इसको टार्क भी कहते हैं मोमेंट को। ऑफ द फोर्स, फोर्स की आपने इसको टार्क का फोर्स भी कहते हैं और मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फाइंड द मोमेंट, आर टार्क का फोर्स या मोमेंट फाइंड आउट करें। नंबर 1 पार्ट है अबाउट ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। नंबर 2 पार्ट है एक पॉइंट दिया उसके अबाउट, ठीक है। अब फोर्स आपने ली, गिवन में फोर्स लिखा, पार्टिकल पी पॉइंट गिवन जो हमें था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। अबाउट ओरिजिन और 0 0 ले लिए मैंने, और अबाउट पॉइंट ये पार्ट 2 है। अबाउट पॉइंट ए मैंने ए का नाम दे दिया 1 2 1, ठीक है। फार्मूला हमारे पास मोमेंट का होता है m क्रॉस f, हमने फाइंड मोमेंट m क्रॉस f फाइंड आउट करना है। पहले अबाउट ओरिजिन पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 एक पॉइंट के अबाउट हमने फाइंड आउट करना है उसके गिर्द। सिंस r इक्वल टू हमारे पास क्या होता है PO, ठीक है। r इक्वल टू PO, ये देखिए r इक्वल टू PO, ये देखिए P जो आपको क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट और O जो पार्ट 1 का था, ठीक है। PO करेंगे, इस पॉइंट तक हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अबाउट ओरिजिन पहले मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट को ओरिजिन के साथ करेंगे, पॉइंट PO हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारे पास PO हो जाएगा इक्वल टू O माइनस P, और उसके बाद पुटिंग वैल्यूज़, O की मैंने वैल्यूज़ पुट की 0 0, और P मैंने पॉइंट पुट किया 1 - 2 2, मैंने माइनस करवाया, और फिर वेक्टर की फॉर्म, ये ट्रिपल ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगी -1i + 2j - 2k, ठीक है। यूजिंग मोमेंट फार्मूला m इक्वल टू r क्रॉस f होता है, ठीक है। r आपको मिल गया, फोर्स आपको गिवन थी, हमें r चाहिए था, इस वजह से हमने p और o को आपस में इकट्ठा किया। अब m इक्वल टू r क्रॉस f, r की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। ये पुट की क्रॉस f की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी फोर्स वो, और दोनों का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आगे आपने खुद अटेम्प्ट करना है। पहले पार्ट में हमने क्या किया, पॉइंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। पॉइंट PO लिया, r इक्वल टू PO, अब हम लेंगे r इक्वल टू PA, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, सिंस r इक्वल टू PA, इसी पॉइंट का पहले अबाउट ओरिजिन हमने मोमेंट फाइंड आउट किया, अब इसी पॉइंट का अबाउट इस पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट r, ठीक है। अब r इक्वल टू PA लेंगे, ठीक है, पॉइंट को a के साथ करेंगे, अब a माइनस P हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास r आ जाएगा। फिर आपने अगेन यही फार्मूला लगाना है m इक्वल टू r क्रॉस f, फिर आपने मोमेंट फाइंड आउट करना है, फिर आपने ये वाला r पुट करना है, और फोर्स वही जो आपको गिवन थी वो पुट करनी है, और फिर इसका क्रॉस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ़ a + b + c इक्वल टू 0, अगर a + b + c इक्वल टू 0 दिया जाए, शो दैट आपने शो करना है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, हमने ये आंसर लाना है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, लेट किया a + b + c इक्वल टू 0, इक्वेशन a का नाम दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई a फ्रॉम लेफ्ट, मीन्स कि आपने प्री मल्टीप्लिकेशन करनी है, a को शुरू में मल्टीप्लाई करवाना है, a को शुरू में, हर एक के शुरू में a को मल्टीप्लाई करवाना है। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब a को आपने हर एक के शुरू में मल्टीप्लाई, इन तीनों के शुरू में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखें, a को शुरू में मल्टीप्लाई a क्रॉस a, b के शुरू में मल्टीप्लाई a क्रॉस b, c के शुरू में मल्टीप्लाई a क्रॉस c, a और 0 के शुरू में मल्टीप्लाई a क्रॉस 0, ठीक है। अब a क्रॉस a हमारे पास होता है 0, a क्रॉस b और a क्रॉस c, a क्रॉस 0 0 हो जाएगा। a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस उस तरफ जाकर माइनस a क्रॉस c हो जाएगा। a क्रॉस b इक्वल टू, जैसे माइनस b क्रॉस a इक्वल टू a क्रॉस b होता है, तो माइनस a क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आ गई। अब उसके बाद अगेन इक्वेशन a को लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय b। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुराद आपने डॉट नहीं लिखना, a क्रॉस a लिखना है, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब a क्रॉस b को अब क्रॉस मल्टीप्लाई बाय b फ्रॉम राइट। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर के राइट साइड पे b को मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें, a क्रॉस b इस राइट साइड मल्टीप्लाई करवाया, b क्रॉस b, c है राइट, c के राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया b को, और 0 मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब a क्रॉस b इस तरह से, b क्रॉस b 0 हो जाएगा, c क्रॉस b, अब a क्रॉस b इक्वल टू माइनस c क्रॉस b हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे, और a क्रॉस b इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस b क्रॉस a इक्वल टू a क्रॉस b होता है, तो माइनस c क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c हो जाएगा। इक्वेशन 2 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को एक कंबाइन करते हैं, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
अब ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए हो जाएगा। वी कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए हिंस प्रूव। ठीक है, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब गिवन में आपको ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब सबसे पहले इस फार्मूले के मुताबिक एन यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन ए को फाइंड करने के लिए पहले ए क्रॉस बी चाहिए, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस बी पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी मैंने आपको कहा डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आई जे के लिखा और यहाँ पे ए के कंपोनेंट लिखे, यहाँ पे बी के कंपोनेंट लिखे। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा -5 है -1j +3 के। फिर आप मैग्नीट्यूड ले लें दोनों तरफ, आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। अब मैग्नीट्यूड भी चाहिए नीचे, तो टेकिंग इसी पे आप मैग्नीट्यूड ले लें। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, दोनों में मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल दिया। इक्वल टू मैग्नीट्यूड किस इक्वल होता है √ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, -5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ -5 25 हो जाएगा, 1 और 3000 के, तो ये हमारे पास प्लस हो गया 35। अब मैग्नीट्यूड भी हमें मिल चुका है ए क्रॉस बी का। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन है, इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करते हैं। एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी आपके पास क्या है -5i -j +3 के। ठीक है, और डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया था 35 √35 वो पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आपने 8 के फर्स्ट पार्ट की तरह करना है, जैसे मैंने आपको 8 का फर्स्ट पार्ट करवाया है। एन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसी तरह से ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है। यहाँ पे देखें फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना दैट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर एक ही मीनिंग है इनका। ठीक है, दैट इज ऑर्थोगोनल जो कि परपेंडिकुलर है टू द गिवन वेक्टर, टू द गिवन टू वेक्टर। नीचे दो वेक्टर दिए हुए हैं, 2 पार्ट हैं इसके। यहाँ पे ये देखिए ए क्रॉस बी पहले आप करेंगे, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है और एन यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर ही है हमारे पास। 3 और 8 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, सेम है। ये आपने 3 क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, इस वजह से मैं नहीं करवा रही। 8 का पार्ट नंबर 2 है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। अब आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू ए और बी। ठीक है, अब वेक्टर जो है आपने फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड 10 रखना है और आपने यूनिट वेक्टर उस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, गिवन में आपको ये दे। ठीक है, फाइंड उस तरह से यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 इंटू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आगे आपने उस तरह से करना है। ठीक है, ये देखिए अब ये इक्वेशन है आ जाएगी। वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है 10 मैग्नीट्यूड है, तो 10 इंटू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे पहले उस तरह से, ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, और फिर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर देंगे, 10 बाहर लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी की वैल्यू डाल देंगे और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। डायगोनल्स और डायगोनल हमें दिए ए और बी की फॉर्म में। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप फाइंड आउट कर सकती हैं। आई जे के लिखा, ए के कंपोनेंट लिखे 4 1 और -2 और 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी आपके पास आ गया ये। ठीक है, उसके बाद इसका मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस लिया और आपके पास ये आ गया मॉडुलस। एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने जो फाइंड किया वो लिखा 1/2 से 2 से कट जाएगा √110। हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे लिखना है, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू √110 आ गया। ठीक है, ये देख लें पहले ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। और ये पार्ट नंबर 2 भी देख लें, इस तरह से आपने खुद अटैम्प्ट करना है। तो आपकी ये 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक, रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है।